आइ तऽ 29 तारीख भए गेलै आ रोज भए गेलै शुक्रवार 12 दिसंबर 2023। हमर ई अभियान जे चलि रहल छै विश्व बाबू अपनेके गाँव भए गेलै बगुलहा वार्ड नंबर 3 कहलिए रहए। हमर अभियान चलि रहल छै जे हम जागी और जगाबी। तऽ कोना जागबै? केवल कहनेसँ ई सब संसारमे जागि गेलैए। ध्यान देबै, ई संसारमे जागल छै, बाहरमे जागल छै, अपनामे नहि जागल छै। अपनामे नहि जागल छै कि हम के छियै, कतऽसँ एलियै यऽ, कतऽ जेबै, गुरु के छियै। एही वास्ते दुनियाके लोग पहिले गुरुके खोजै छै। वास्तविकमे हर चीज़ में मार्गदर्शक होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कोनो काम करैके वास्ते। हम ही नहीं कहै छी हमर बातके मानू, साधन होना चाहिए। बिना साधन से कोनो काम नहीं हेतै। तऽ एही खातिर लोग गुरुके खोजेमे व्याकुल होइ छै। तऽ इएह हम अपनेके प्रमाणित करब जे गुरु सबके अंदरमे छेबे करै, गुप्त छै। ई चेतन आत्मा छियै गुरु। इएह रहै शिव, जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत व्यास, वशिष्ठ, तुलसी, कबीर साहब के अंदर में वो गुरु पहले जाग गेले। जेना शिक्षा अपना सबके पूर्वज जे बात समझ में नहीं अतै तो नहीं मानबै, प्राणिक तरह बात करे रहे। आवश्यकता विकास के जननी छी। तऽ आवश्यकता ज्यों ज्यों भेलै तऽ लोग ओकर अनुसंधान करऽ लागलै, संशोधन करऽ लागलै। तऽ इएह चेतन उस समय याद 10 तारे जेना ई सब प्राणी सब बात करे, पूर्वज बात करे रहे। यह चेतन आत्मा के आवश्यकता भेलै तऽ यह ओकर आवश्यकता विकास के रूप देलकै। शिक्षा का अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34 है। बिल्कुल कखारा ला के 52 है, जे पर समस्त वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल लिखल गए। यार धरती पर कोई खंडन कह दिए। आ संख्या में छोटी 1 बड़ी 9, पूर्ण बिंदु 0 के रूप दिलकै। वर्ल्ड के गणित ही पर आश्रित है। तो शिक्षक पहले जाग गए। अब बाद में और के जगबे लागले। जना बच्चा के हृदय में शिक्षा छेबे करे, शिक्षक के हृदय में शिक्षा छेबे करे। तो शिक्षक महोदय बच्चा के शिक्षा आज तक शरबत घोर के नहीं दिलकै आ टेबलेट इंजेक्शन से नहीं दिलकै। अगर दिलकै तो से कहू तब केना दै छै बच्चा के शिक्षा? तो बच्चा के हृदय में शिक्षा छै सूतल, आ शिक्षक के हृदय में शिक्षा छै जागल। जेना गीली लकड़ी या सूखी लकड़ी, तो गीली के रगड़बै तो पानी निकलते, आ सूखी के रगड़बै आग निकलते। प्रैक्टिकल तक देखियो। तो बच्चा छै गीली लकड़ी है, शिक्षक छै सूखी लकड़ी। तो शिक्षक ओकरा जगबै छै बच्चा के। कथी से? ताली बजा के नहीं, ढोल पीट के नहीं, शब्द से जगबै छै। शिक्षक कहलक बच्चा के सुनो, तो शिक्षक के शब्द बच्चा के श्रवण में विश्व बाबू डायरेक्ट घुसले। जेना हम अपने को कुछ कह रहल छी तो हमर बात कान में घुस रहल छै न, तब बच्चा चौंकले। तो बच्चा जब चौंकले तो शिक्षक की करे छै? संकेत करे छै। जेना हम बैनर लिखलिए न, मानवता की पुकार, तो देखो ही एमे लिखलिए मानवता की पुकार। बोर्ड पर पढ़ावे छै बच्चा, बच्चा के जे देखो क है, ख है, ग है, घ है, अंग है। सही छै? तो बच्चा की करे छै? एक एक अक्षर के आँखि से उठबै छै। सही छै? आ कान से सुनै छै। तो बच्चा कहलक क है, तो बच्चा शब्द से श्रवण दे के सुने लगे छै, अक्षर से देखे लगे छै। तो आँखि सुनि नहीं सकैए, आ कान बुझियो कुछ की करते? कान देख सकैए? नहीं, कान देख नहीं सकैए, नहीं सकैए। आ आँखि सुनि नहीं सकैए। सही छै? एकरा धरती पर नहीं कोई खंडन कर सकैए। सुने वाला चेतन आत्मा छै। आत्मा छै। सही छी? हाँ, चेतन आत्मा नहीं रहते तो न आँखिए देखते न काने सुनते। मैं काने सुनते। चेतन आत्मा के दोनों साधन छियै, आँखि आ कान। जेना कलम साधन से लिखै छियै, साधन छियै।
मोटर कार से जाए आबै छी, साधन छी, घर दुआर रहल साधन छी। ई चेतन आत्मा के दोनों साधन छी। तब की करलक, तऽ मास्टर साहब कहलक ये क है ख है, तऽ बच्चा एक एक अक्षर के आँखि से उठबै छै। क्या तऽ अक्षर के तऽ आकार प्रकार के आँखिए उठेतै, आ शब्द के काने सुनतै, काने सुन। आ एक एक शब्द के कान सुनै छै। आ तब जब इन्हें उन्हें करै छै ने, कान से सुनै छै, कान नहीं सुनै छै। इधर ध्यान दो, शिक्षक कहै छै बच्चा के। तऽ बच्चा आँखि कान नहीं दबाबै छै। तब की करै छै, अपन हृदय के धारणा के, जेना कि हम सबके घुमि घुमि के जगबै छी, तऽ हृदय में जे धारणा छै ओकरा की करै छै, धय संयुक्त या न ध्यान, यानी शिक्षक के शब्द पर जोर दै छै। अगर नहीं जोड़बै, हमें कहबै हाँ नहीं सुनबै, तो हमार बात समझ में नहीं अयतै। हमें पानी देबै या दुकानदार के यहाँ जाइ छै तेल ले, उ तेल देतै या शीशी उल्टा देतै, ओकरा तेल नहीं जे दे शीशी में, बर्बाद भए जेतै। हम कहबै अहाँ नहीं सुनबै तऽ हमर कहनाइ बेकार भए जेतै। ई नहीं देर ध्यान दो, तो बच्चा एक टक लगा के शिक्षक के शब्द के पहले सुनै छै कान से, आ तब की करै छै, तऽ ओकरा एक एक अक्षर के आँखि से उठबै छै। आ चित्तवृत्ति स्लेट, स्लेटो पर लिखै छै, चित्तवृत्ति स्लेट पर। बहुत बच्चा जे हृदय में नहीं लिखै छै बेसी, भूसकोल होइ छै, आ जे स्लेटो पर हृदयों में लिखै छै ओ तेज होइ छै। तब की करै छै, लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा रहे छै, उतना बच्चा के भाई छै ना, ओहिसँ अधिको भाई छै ना। बच्चा शिक्षा के याद नहीं करे, अब बोर्ड के पकड़ ले तो कौन कौन डिग्री पास करते बिस्को बाबू, वहाँ फैसला जाए। जोर से बोलबे, नहीं करते पास, कुछ नहीं पास करते। नहीं। यही खातिर हम रोए छी। अब बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहते तो की सब पढ़ते, जोर से बोलबे। कुछो नहीं कुछो पढ़ते, नहीं की पढ़ते। तो गुरु के भेले, आत्मे गुरु भेले, आत्मीय गुरु भेले, आत्मे चेला भेले। आइ लोग फोटो एक पकड़ लेके या, तो उ लिखते लिखते उतना भाई छै। कवि साहब ओकरे कहलकै या जे लाली देखन लाल को, लाली देखन लाल को, जित देखन तित लाल, लाली देखन मैं चला, मैं भी हो गया लाल। मतलब हम चला शिक्षा को देखने के लिए, हम शिक्षक हो गए बचे, हम शिक्षक हो गए ना। ठीक से समझिएगा, हम गुरुवाई भी करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जानत सोई ते ही देहु जनाई, और जानत तुम ही तुम्हें हो जाई। जब वो जान जाता है तो वही शिक्षक, वो भी शिक्षक हो जाता है, सही है ना। तो वो शिक्षक जो है बीच में बिचौलिया है, मास्टर साहब जो है बीच में बिचौलिया है, शिक्षा को बताने वाला। सही है गलती है? नहीं, सही है, क्योंकि गुरु उसके अंदर में ही है। सही है। मैं बताने वाला बिचौलिया चैलेंज करता हूं, इसको जो लखा देता है आज धर्म गुरु, इस समाज में इस सब इस पागल की तरह नहीं रहता। एक हुआ नहीं करता गुरु महाराज गुरुदेव की जाए, यही गुरु लोग जुल्म किया है। जबकि सब कोई जन्म लिया है माता पिता से। आप भी कम से कम जगिए ताकि मेरा आने का यहाँ सफलता हो समय। ब्रह्मा विष्णु शिव तुलसी कबीर माता पिता से जन्म लिया है, और सब कोई अंत में इसी वसुंधरा के गोद में सो गया है। सब तुम धरती में। सही है गलती है? नहीं, सही है। इस सत्संग करता है कि पागल झूठ संग करता है? सब ढोल बजा कर हो गए। तो हमारा मानसिक शारीरिक आर्थिक शोषण ये गुरु लोग करता है। सुनिए, तो धरती के रूप में माता है, तो जहाँ से हम जन्म लिए हैं पगडंडी, वहीं से उठा के चलेंगे, वहाँ 1 किलोमीटर नहीं होगा, वहाँ 0 माइल होगा। वहाँ से चलते चलते जहाँ 1000 मीटर पूरा होगा, वहाँ 1 किलोमीटर होगा। और उधर से जब मुड़ेंगे फिर पुनरावृत्ति करेंगे, ऐसे एक एक पगडंडी करते करते जिस गंतव्य जगह से चलता वहाँ 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर उधर है, 1 किलोमीटर इधर है, पिछला प्रक्रिया 1 किलोमीटर है। तो माता पिता 0 माइल है, तो ये लोग 0 को ताक पर रख दिया, माता पिता का अधिकार को छीन लिया। प्रश्न करने वाला आता है, क्या प्रश्न करने वाला? तो समाधान में पहले यहाँ समाधान कर देता हूँ। तो गुरु यही चेतन आत्मा है माँ के अंदर में,
और यही चेतन आत्मा है पिता के अंदर में, और यही चेतन आत्मा है मार्गदर्शक गुरु के अंदर में। दीपक प्रैक्टिकल के जलाता हूँ, और यही चेतन आत्मा है चेला के अंदर में। फैसला आपके हाथ में है विश्व बाबू। तो आत्मा चारों के अंदर में समान है कि कम बेसी है? सोचिए, बोलिएगा। माने आएगी आत्मा तो समान बिचौलिया है ना। तो मैं क्या इसमें लिखा हूँ, संसार में जुल्म का कारण मार्गदर्शक गुरु लोग हैं। जनमानस को तन का परिचय, मन का परिचय, आत्मज्ञान का बोध करा देता तो समाज में जुल्म नहीं होता। आज मत पंथ का झगड़ा होता, ठीक से पढ़िएगा बैनर को। हाँ, नहीं होता। जबकि सब कोई माता पिता के द्वारा आए हैं। आया एक कहीं देश से, उतरा एक ही घाट। इसलिए मैंने कहा विद्वानों की जरूरी है। यहाँ एक भी विद्वान, एक आध ठो आया थोड़ा, लेकिन जो जिसका जरूरी है, जहाँ से हमारा कुछ काम संपन्नता होगा। तो आया एक कहीं देश से, उतरा एक ही घाट। हवा लगा भरम का, हो गया 12 बाट। ये भरम का हवा कौन लगाया? धर्म गुरु लगाया है ना। जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बुद्ध सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया है। सही है गलती है? नहीं, सही है। और सबका शरीर मतलब बना है माँ के घर में। अब बनाने वाला कौन है? वही प्राकृतिक ही, जिसको दम हो खंडन करने का। प्राकृतिक ही ईश्वर है, गॉड है। उनका ही शक्ति, आकर्षण शक्ति सर्वेसर है। पर तक नहीं देखते, कण कण में क्रिया कर रही है, घट घट में। सांस से अलग हम जी सकते हैं, मेरा चैलेंज है। सांस से अलग जी सकते हैं? नहीं। तो सांस से जब अलग नहीं जी सकते हैं तो ईश्वर है कि नहीं है? आप ही कहिए। सांस का ही सत्ता, इसलिए दीपक जलाता हूं। तेल का ही सत्ता लौ होता है। तो सांस नहीं तो हम कहां? हम नहीं तो सांस को कौन जानेगा? है सांसे का सत्ता, तेले का सत्ता लौ होता, शक्ति। लेकिन अब लौ जलाता है तेल को। ठीक से बात कीजिएगा। तेल जलाता है नहीं, लौ जलाता है तेल को। और तेल नहीं तो लो होगा ही नहीं। कभी हो सकता है? तो सांस नहीं है तो मानव नहीं है, आत्मा नहीं है। सांस नहीं हो तो चेतन आत्मा नहीं है। इसलिए हमारा आधार क्या है? सर्वेश्वर ईश्वर सांस। उससे अलग बात नहीं कर सकते हैं। अब हम रोने लगते हैं। ये गुरु है, वही सर्वेश्वर सांस। कण कण और घट घट में श्रृंखला अलग अलग है। पशु का अलग है, भेड़ कुत्ता बिल्ली का अलग है, और पेड़ पौधा का वही परम बिंदु है। इसलिए बीज रखते हैं। दोनों का केंद्र उसी से, प्राकृतिक से है। पेड़ पौधा जड़ के सारे सांस, हम लोग सांस के सारे सांस लेते हैं। सुन लीजिए, उसी से संबंध है प्राकृतिक से। यही सृष्टि जड़ात्मक और चेतनात्मक ही है। दोनों सृष्टि है, 2 पार्ट में, उधर नहीं जाएंगे। तो ये जो है सबका शरीर माँ के गर्भ में बना है। अब बनाता कौन है? वही प्राकृतिक का आकर्षण शक्ति सर्वेश्वर सांस। अब क्या चीज से बनाता है? उसमें आकर्षणता है। यही जो रात कहे थे, भोजन लेते हैं, इसी से लार रस बनता है। मैंने प्रमाणित किया। चावल के अर्थ जो लेते हैं उसी से लार बनता है। जैसे दूध से हम लोग मथ लेते हैं तो घी होता है। मेवा पूरी पकवान बना लेते हैं, लेकिन दूध से नहीं बनेगा। तिल से हम लोग पेर करके तेल निकाल लेते हैं। तेल से मेवा मिष्टान पकवान सब बनेगा। तिल से और सरसों से नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा। आइए, तो वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस जो है, ये डायरेक्ट ये जो आटा चावल से शरीर नहीं बनेगा। उसमें यही क्षमता है। वो प्रश्न कर रहा था कौन बनाता है? सुनेगा समझेगा तब ना। तो वो जब वही शरीर में जो है, मात्र शरीर साधन है, और उसी में बीज मात्र साधन है। कारण कार्य व्यवस्था उसी में है। मैं इसको प्रमाणित करता हूँ, लेकिन सुनने वाला आएगा तो वह आकर्षण करता है। बीज तो सरसों के मरवा के मुताबिक है। और देखते जमीन पर देते तो आकर्षण करके 50-60 फुट हो जाता है। सही है ना? रजोगुण नीचे बढ़ाता है, ऊपर भी बढ़ाता है। तमोगुण उसी में 50-60 फुट लकड़ी है। गुणात्मक 50-60 फुट लकड़ी 15-20 फुट 50-60 फुट लंबा कर देता है। और सतोगुण 21 फल लगाए थे, असंख्य फल फूल होता है ना। जो समझ में से बात कीजिए। इसको यदि गुरु लखाता है समाज में, सारे जुल्म गुरु करता है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं कहा बुलाइए। तो वह एक बूंद को कौन संग्रह किया? प्राकृतिक शरीर में संग्रह किया। उनका प्राकृतिक ही निर्माण किया है ना। पूछिए ना उस आचार्य गुरु को।
और जब वो द्वंद्व दोनों में वही सांस काम कर रहा है, सही है गलती है? सही है। नारी में भी वही सांस, पुरुष प्राणी मात्र में, पुरुष क्या? तो जब संबंध किए, उसी पदार्थ से बना चावल गेहूं से ये बीज। इस पर मैं कहा था, फिर दोहराना पड़ा, चावल कार के हिंदू मुसलमान नहीं है, गेहूं मक्का कार के हिंदू मुसलमान नहीं है, नहीं है। और इतना ही तक नहीं, तरह तरह का अरहर चना दाल खाते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं है। तरह तरह के गाय भैंस के दूध फल फूल हिंदू मुसलमान नहीं है। और नक सिख अनुसंधान कीजिए, बाल भी कहीं लेबुल हिंदू मुसलमान का नहीं है, कान भी हिंदू मुसलमान का नहीं, आँख भी हिंदू मुसलमान का, मुंह भी, हाथ पैर कहीं त्वचा है, मांस लेहू नहीं है, हड्डी नहीं है। हिंदू है तो नकली है, मुसलमान नकली, सिख ईसाई नकली। रोने लगता मैं, यादव मंडल असली हम इंसान है, इंसान, सब इंसान है। सब इंसान है। और वहाँ कुदरत दो ही जात बनाया, दो ही रूप बनाया, दोनों जाति के मानव जाति है, नर और नारी के रूप में बनाया। जात अलग हो गया, जैसे कुत्ता अलग हो और गया। वो अलग श्रृंखला हुआ, हमारा एक जात है मानव, मानव इसका श्रृंखला दो पार्ट में, नर और नारी के रूप में। सही है ना? हाँ, ये आप कुछ सही बोलिए, है। आइए। नहीं सही है। गर्भ से निकलते हैं तो कोई टिक रखता है, कोई सुन्नत करता है, कोई खतना, कोई कृपान लगाता है, कोई क्रोश पहनता है। जनमानस का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ, सुधरा हुआ? बोलिए। सब बिगड़ा हुआ है। तो किसने बिगाड़ा? धर्मगुरु। धर्मगुरु। आज उसी का घर घर में पूजा होता है, इसीलिए मैं रोता हूँ। तो उससे कैसे बचेंगे? तो हम सब जब तक एकजुट में, अकेला हम नहीं कर सकेंगे, इसका समाधान नहीं कर सकेंगे। एकजुट में आइए, गुरु को बुलाइए। किसी का नाम इसलिए नहीं लेते, विरोध हो जाता है। यही यही चिंतन करत जीव निस्दिन, धोखा लिखा है, मैं प्रमाणित करूंगा। वो जो कहा हमारा आचार्य कहा है, तो समाधान नहीं कीजिएगा, अपने आंख से नहीं देखिएगा, दूसरे आंख से देखिएगा। नहीं अपने आप से मैं प्रमाणित कर दूंगा कि यह 84 लाख जोनी का शरीर का निर्माण वही सर्वेश्वर ईश्वर सांसे कर रहा है। उड़ता हुआ पक्षी के घर में कौन निर्माण कर रहा है? सांस। तब न आहार लेता है, विचरण करता है, तब न लार बीज बनता है, तब न निर्माण होता है। सांस रुक जाएगा, प्राण छूट जाएगा तो निर्माण होगा? बोलिए आप। नहीं होगा। नहीं होगा। अब वहाँ से आइए जल में, जितने प्राणी है, मछली स्वयं से घड़ियाल सांस क्रिया करती है, आहार लेता है, विचरण करता है, निर्माण होता है। सांस रुक गया, प्राणी छूट गया, वहाँ निर्माण होगा? पूछिए उसको, आप ही कहिए। नहीं होगा। कुछ बोल के नहीं होगा। नहीं होगा। अब वहाँ से आइए कहाँ? थलचर, चाली, जोंक, काकोर, कछुआ, अजगर, सांस क्रिया करती है, आहार लेता, विचरण करता, निर्माण हो रहा है। सांस रुक गया, प्राणी प्राण छूट गया, निर्माण होगा? साहब बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। अब आइए जमीन के ऊपर, चींटी से चूहा, बिल्ली, बाघ, सिंह, सयार, हम आप सांस क्रिया कर रहे हैं, तब आहार लेते हैं, विचरण करते हैं, निर्माण। सांस रुक गया, प्राण छूट गया, हमारे अंदर में निर्माण होगा? हजूर कुछ बोलिए, रिकॉर्डिंग हो रहा, वीडियो बन रहा है। नहीं होगा, बोल तो रहे हैं। अब चलिए पेड़ पौधा, पेड़ पौधा में सांस क्रिया कर रही है, बढ़ता है, फल फूल छाया, सांस रुक गया, फिर वहाँ निर्माण होगा? नहीं होगा। ये धर्मगुरु कितना बड़ा जुल्म दिया है। 84 लाख जोनी में आवागमन जे ही जे चिंतन, जीव का सांस को ही जीव कहता है, उसका ही सत्ता ही चेतनात्मा है, मोटा मोटी। लव बुझा गया, कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। वही बिंदु शक्ति वृक्ष का रूप लेता, फल खा लीजिए, संपूर्ण गाछ को रस निकालिए, कहीं मिलेगा? जमीन को धूल उड़ाइए, नहीं मिलेगा। शरीर एक मशीन है, एयर किरणल द्वारा, हवा नोजल द्वारा तेल कंप्रेशन बनता चलती है। मशीन का पार्ट बिगड़ गया, न कहीं तेल गया, कहीं न कहीं मशीन गया, कहीं गया आया? कहीं नहीं। शरीर जो है ना, एक प्रकार का पानी का बुदबुदा की तरह है। पानी का 3 रूप होता है, ठोस, द्रव और गैस। पानी ही बादल के रूप में बरसती है, जल जमा होता है, बूंद टपकता है, तो क्या हवा पानी के टकराव में फोका हो जाता है? नीचा जल जमा, ऊपर पानी का हल्का परत, अंदर में भी हवा, बाहर में भी हवा। चलते चलते फोका फूट गया, हवा कहीं गया, पानी कहीं गया? समाधान कीजिए। बिस्को नहीं गया। जरा जोर से नहीं गया। नहीं। तो उस पूछिए धर्मगुरु कहाँ गया? पानी किसका भी साफ कहते? पानी में मीन प्यासी, मैं सुन आवत हाँसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, जय मथुरा जय काशी, मोहे सुन आवत हाँसी। पानी में मीन प्यासी, जल बिच कमल, कमल बिच कलियाँ, तापर भमर लुबासी, सो मन बस्त्रिय लोग भय सब, अति सती सन्यासी, मोहि सुन आवत हाँसी। जाके ध्यान धरे विधियर, मुनिजन सहसा ठासी, सोई प्रभु तेरे घट माही विराजे। किस पार में खोजता है? ये हमारा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक का शोषण धर्मगुरु जुल्म लगाया
है हाजिर तो ही दूर बतावे, दूरक बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु जो गुरु लखा दे गुरु इस आपके अंदर में चेतनात्मा, वही सच्चा गुरु है। विषय बहुत लंबा होता है। तो वहाँ ये मानसिक सोच को किसने बिगाड़ा? गुरु धर्म गुरु, हाँ बोलो, जैसे बोलिए धर्म गुरु धर्म बिगड़ा। गुरु। इस समाज में हम उसको नहीं समझ रहे हैं। धर्म गुरु मानसिक सोच, शरीर हमारा गाड़ी है। मैं बाहर रात में भी कहा था, जितना गाड़ी बाहर में उतना ड्राइवर भी होता है। मोहन ड्राइवर हाथ हमारा मालिक है। हम लोगों का मानसिक सोच जब ड्राइवर का बिगड़ता है तो गाड़ी की हो जाती है। हम लोगों के मानसिक सोच को किसने बिगाड़ा? धर्म गुरु। धर्म गुरु। तो हम लोगों को मानसिक सोच न सही करना है, तब न सत्संग करना हुआ। आइए, तो हम सब आए हैं एक रास्ता से। तो हम लोग का मानसिक सोच को किसने बिगाड़ा? धर्म गुरु ने। जैन, बुद्ध, ईसा, हजरत का, ईसा का, मूसा का शरीर इसी पदार्थ से बना था कि अलग पदार्थ से बना था? इसी पदार्थ से। तो किसका जो क्या सत्संग करता है? अब मैं रोने लगता हूँ। इसलिए विशेष समय नहीं जाएगा, कुछ समय अधिक है, जो कि अभी वीडियो 20 मिनट 2 सेकंड चला है। होता है क्या, अधिक जाता नहीं है। तो माता पिता से बढ़ के, धरती पर माता पिता से बढ़ के ये पागल नहीं तो क्या, मैं हमको मंच पर रख दीजिए। एक उठता है और कहता है बोल बम, एक कहता है जय श्री राम, एक कहता अल्लाह अकबर, एक कहता है गुरुदेव की जय, एक कहता है गुरु महाराज की जय, एक कहता ओम। बहुत विषय लंबा होता है। हम इसलिए आए कि समाधान कीजिए। तो हमारा समाज में जो है अनुसंधान संशोधन करेंगे ना, तो ये मत पंथ का कबीर सा आया एक कहीं देश से उतरा एक ही घाट, हवा लगा भरम का। ये गुरुआ लोग हवा लगा करके हम लोगों को चारों तरफ बहा दिया। हम लोग चारों तरफ बह रहे हैं, दिशा विहीन चल रहे हैं। इसलिए मैं आपके यहाँ आज आया था। बीच की आपको दीजिए, वैसे तो 30-31 और 1 को प्रोग्राम है जदिया का, समझे ना। मेरा ये अभियान चल रहा है। शरीर साधन मिला है, ध्यान दीजिए। प्रकृति के प्रदत्त 2 अंग है, पेड़ पौधा जड़ के सांस के सारे। वो छाया देती, हवा फूल फल, लास्ट में कुर्सी टेबुल से जलावन देता है। इसलिए कुदरत 2 आँख दिया है। हम लोग चलता फिरता तरवर है, सांस लग समाप्त। देखे और दिखावे, गलत दिखाएंगे तो सजा मिलेगा। कान से सुनते सुनाते हैं, गलत सुनाएंगे सजा मिलेगा। नाक से सांस लेते छोड़ते हैं, गलत सांस टिकता नहीं है। मुंह से भोजन करते हैं, बोलते हैं भक्ष भोजन ना करे, गलत ना बोले। रखिए वॉकमैन, मैं बोल रहा हूँ, कंप्यूटर हो रहा है। हम बक्से नहीं जाएंगे। हाथ जो दिया है 2 कुदरत, हम कमाते खाते लेते देते हैं, समझे ना। इससे भूखे को कुछ दीजिए, अर्थात चीज जो है गलत काम में हाथ बटाएंगे सजा क्यों, खतरा होता है। बक्से नहीं जाएंगे। और पाप किसी को नहीं छोड़ता। हाँ सुनिए ना, चैलेंज मेरा है। और सुनिए, लिंग से 2 काम करते हैं, पेशाब करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, मल द्वार विकार छोड़ते हैं। बलात्कार ना करे, बेविचार ना करे, सजा मिलेगा। सजा मिलेगा, भले समझे ना। मल द्वार मल त्याग करते, पैर कुदरत दिया नौका पानी पार पकड़ते छोड़ते हैं। पकड़ेंगे तो डूब जाएंगे, छोड़ेंगे। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प अगर बन न सको तो कांटे बनकर मत रहना। इस शरीर का गौरव कभी मत करना। कागज का पुड़िया बूंद पड़ा गल गया, मिट्टी का बर्तन ठोकर लगा फूट गया, घास का ढेर चिंगारी पड़ा जल गया, मुड़ करके देखिए रावण कौरव कंस कोई नहीं रहा। तो इसलिए जगने का मतलब होता है अपने में जग जाना। इस संसार सपना है, किसी का सदा नहीं रहा। तो विषय लंबा होता है, इसलिए मैं आपकी निकट आया हूँ आज। अब जो भी कुछ लोग हो बुलाइए, एक कार्यक्रम को आगे बढ़ावे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको संतुष्टि मिली मेरे विचार से। आप बोलिए, नए नाम पता हुए, मोबाइल नंबर बोलते हुए आप बोलिए। मेरा नाम डिस्को कुमार, वार्ड नंबर 3। हाँ, यहाँ का हम पोस्ट मास्टर हैं बोगला का। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9199202122। और जिला अररिया, जिला अररिया, राज्य बिहार। हाँ, धन्यवाद। मैं आज कृतार्थ हुआ। आप जग गए, आपके अंदर में खुदा परमात्मा है, प्रत्यक्ष बोल रहे हैं। इसी को गुरु भी कहता है, सब प्रियवाची शब्द है। तब आप हमसे बात कर रहे हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं। इसको जो लखाता है वही सच्चा गुरु है। मैंने गुरु को लखाया, आपके अंदर में गुरु है। इसको बहुत विषय लंबा है। इसको जो लखा देता तो समाज में जुल्म नहीं होता। मैं भी कृतार्थ हुआ। मैं आपके बीच आपके भाई, अपने को मैं भक्त आत्मस्वरूप जगदीश मानव संत कबीर शिष्य कहता हूँ। मेरा निवास हुआ बिशनपुर, वार्ड नंबर 3, पोस्ट मधुलाता, थाना रानीगंज, जिला अररिया। संपर्क का अनेक मतलब होता है कि हम जगे और जगावे, ना हिंदू बने, ना मुसलमान सिख ईसाई बने, हम सच्चा इंसान बने। इसलिए हमारा लक्ष्य बहुत दूर है, हम पहुँचेंगे। अब बात रही जो हम सही में
आज तक कहीं किसी से नहीं मांगते थे, लेकिन अब सोचे है कि अतिथि सेवा मांगना, क्योंकि हम जीवन को दान दिए हुए हैं समर्पित में, तो अतिथि सेवा कह देना, उसमें भी देना, चूँकि आपके दरवाजे पर आता है, एक लोटा किसी को भोजन देते हैं, पानी देते हैं, आप भोजन देते हैं, वो आपका धर्म होता है। और मेरा कुछ लेख है, उसको प्रिंट करवाना है, तो धन्य है, मैं भी कृतार्थ हुआ। अपने बाल बच्चे को जगावे तब लाभ होगा। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको भी नमन बंदगी करता हूँ। साहिब साहिबान जी।